बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। बच्चों बड़ों सबका फेवरेट चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसानी से। पहले मैंने आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाया था, तो आज जो पिज़्ज़ा मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं ओवन में बनाऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से, तकरीबन वही तरीका है, सिर्फ हमने पैन की जगह पे, कढ़ाई की जगह पे ओवन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि किस तरह से जो डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी राइस होगी, और इसके अलावा जो पिज़्ज़ा की डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक बाउल में मैंने 6 कप मैदा ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर एक पैकेट मैंने ईस्ट का डाला है, यानी कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें मैं चीनी के डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून जो है वो इसके अंदर नमक डाल दिया है मैंने। इसके अलावा 2 अंडे जाएंगे इसके अंदर। आप इसको विदाउट एग भी बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अब हमने ये नीम गर्म दूध ले लिया है। इसके साथ हम डो को गूंद लेंगे। आपने जो दूध है वो नीम गर्म लेना है, ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो आपकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी राइज़ होने में और अच्छी तरह राइज़ नहीं होगी। और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो ईस्ट है वो डाई हो जाएगी और आपकी जो डो है वो बिल्कुल भी राइज़ नहीं होगी। तो इसलिए आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो दूध है वो नीम गर्म हो। आप इसको पानी के साथ भी इसको गूंद सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल कर लें, 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून। अब ये मैंने ऑयल ले लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती जा रही हूँ। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने गूंदना है, जब तक इसकी स्टिकीनेस ना ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारी जो डो है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड आपने डो नहीं रखनी है। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे, ओवन वगैरह में इसको कवर करके तो रख देंगे। उतनी देर में हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में, जिस तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर पीसेस होते हैं उनमें कट कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ये लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है। आप इसमें लहसुन और अदरक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक पैकेट मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला का शामिल किया है। ये 3 मेरे पास लेमन है, इनका जूस मैंने शामिल कर दिया है। और 3 से 4 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल है, ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इन सारे मसालों को हम चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ये अब मैंने एक पैन ले लिया है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। उसके अंदर इस चिकन को इसी तरह से हम शामिल कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी है। तो इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे जब तक इसका हल्का हल्का सा जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाए चिकन का, और थोड़ा सा चिकन जो है वो वाइट हो जाए। तो फिर हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, ताकि चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ दे और गल जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब वो अपने ही पानी में पकेगा, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया है। ये इसको मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करके रखेंगे, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और पानी जो है इसके अंदर वो ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है।
इसको अब हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और ब्राउन की तरफ, गोल्डन ब्राउन की तरफ इसका कलर चला जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसकी टॉपिंग का कलर हो गया है। तो हम चूल्हे को बंद करेंगे और अब अपनी डो की तरफ जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो राइस हो गई है। तो इसको हम हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगाएंगे, इसमें से एयर निकालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हमने इस तरह से इसको गूंदना है, ताकि इसमें से एयर अच्छी तरह से निकल जाए और बिल्कुल स्मूथ हमारी डो हो जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मूथ हमारी डो हो चुकी है और इसकी सारी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। अब एक प्लेन सरफेस के ऊपर ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और अब इसके हम पीसेस बना लेंगे जितने हमने पिज़्ज़ा बनाने हैं। ये इसके मैं तकरीबन 2 लार्ज पिज़्ज़ा और 2 मीडियम पिज़्ज़ा बनाऊंगी। ये देखें ये 2 इसके मीडियम पिज़्ज़ा बनेंगे। इसके हम अब पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से 4 पेड़े बन जाएंगे। अब हमने कोई भी मोल्ड या पैन जिसमें हमने पिज़्ज़ा बनाना है वो लेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे और इस तरह से इसमें से एक पेड़ा लेके तो इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करेंगे। फिर इसको 5 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाए। ये देखें ये हाथों से ही अच्छे तरीके से इसके अंदर स्प्रेड हो गया है। इसमें हमें किसी किस्म के भी रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब इसको हम फोक की मदद से इस तरह से इसको पंच कर लेंगे और अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये 2 से 3 चम्मच जो बड़े वाले हैं वो हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स है दोनों, तो वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। इसके बाद जो चिकन वाली टॉपिंग हमने बना के रखी थी वो हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे कि हर बाइट में हमारी चिकन आए बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा। इसके ऊपर हम चिकन स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए चिकन तकरीबन स्प्रेड हो चुका है। अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स डालेंगे। ये प्याज हैं और शिमला मिर्च है, ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स आप स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप ना डालें। फिर हमने इसके ऊपर चीज़ डाली है और इसके ऊपर अब हम डेकोरेट कर देंगे शिमला मिर्च से और टमाटर से। आपके पास अगर रेड कैप्सिकम है यानी कि रेड बेल पेपर है तो आप उसके साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। ब्लैक ऑलिव्स जो हैं ये ऑप्शनल हैं, आपके पास हैं अगर अवेलेबल हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये मैंने इसके ऊपर ऑरिगानो छिड़क दिया है। आप मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगानो कुछ भी छिड़क सकते हैं इसके ऊपर। रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और मैंने ओवन को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे और 190 डिग्री पे इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से बनता है। आप ज़रूर इसको पिज़्ज़ा जो है वो घर में बना के बच्चों को दिया करें, बजाय इसके कि आप मार्केट से महंगे महंगे पिज़्ज़ाज़ ख़रीदें। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा तैयार होता है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जो है इसकी लुक आई है। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।